सर हम अपने मज़हब को अपनी मजबूती कैसे बना सकते हैं? हाँ देखें, ये भी एक हमारे पास बहुत एडिशनल एडवांटेज है कि हम जिस खिते में एग्जिस्ट करते हैं हमारा नेबरहुड मेजॉरिटी इस्लामिक है। और आपको पता है कि एक मुस्लिम माशरा जो होता है वो एक मुस्लिम माशरे के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। आप देख सकते हैं हमारा एक बॉर्डर ईरान के साथ है, अफ़गानिस्तान है, देन सेंट्रल एशिया पूरा। इनके साथ तो हमारा मजहबी बॉन्ड भी ऐसा है कि, और मज़े की बात मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रल एशिया इज सफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ये ममालिक सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये पूरा रीजन पैक हो सकता है व्हाट पाकिस्तान वांट्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, या कोई भी ट्रेड करनी है आपने, व्हाट दे वांट, ये यही मुल्क आपस में मिलकर एक दूसरे की नीड पूरी कर सकते हैं। आप ये देखें कितना सस्ता ट्रेड रूट बनता है कि सारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है, थोड़ा सारा थ्रू रोड कनेक्ट होता है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी इजीली मैनेज हो सकती है। सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, क्रूड ऑयल है, आप ईरान से लेना शुरू कर दें, क्या होगा? अमेरिका की 4 पाबंदियां लगेंगी। जब आप ऑन बोर्ड लेंगे अपने बाकी भी इस्लामी ममालिक को, या चाइना जैसी बड़ी ताकत भी ईरान से तेल खरीद रही है, वो पाबंदियां इनइफेक्टिव हो जाती हैं। फिर ये सब करेज और स्टेप लेने तक की बात होती है। जब स्टेप ले लिया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूरे रीजन का बाइकआउट कर देगा, फिर उसको ताजिकिस्तान के हवाई अड्डे भी खाली करने पड़ेंगे। तो ये सारा विजन जो देना होता है, ये एक मजबूत दिफाई मुल्क ने देना होता है, और इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान से मजबूत दिफा किसी का नहीं है। आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनको प्लान दें। सी पैक भी आपने ही चाइना को सजेस्ट किया था, क्या आपको पता है ये जरदारी का प्लान था सी पैक? लेट मी शॉक, हम अक्सर पीपल्स पार्टी को संजीदा नहीं लेते मामला में, बट दैट वाज पीपल्स पार्टीज प्लान। सी पैक जो है ये पीपल्स पार्टी का बेबी है, एंड क्रेडिट गोज टू नवाज शरीफ जिसने उसको कंटिन्यू किया। उसने अपनी कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट उस रास्ते में नहीं आने दी। इसीलिए एक और बुनियादी सवाल आपका वो जो था कि हमारी नेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे जो कि मुस्लिम लीग का एजेंडा है, और हम सबको से सपोर्ट करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? वो ये है कि कोई भी हुकूमत आए, कुछ चीज़ें डिसाइडेड हो जिससे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहेगी और आप मुआशी तौर पे तरक्की करते रहेंगे। फिर इकोनॉमी पे आप स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन राइज करती है, दूसरी पार्टी फायदा उठा रही होती है, नो, फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर पता है कि इकोनॉमी इज नॉट एन इशू, सोशल इश्यूज पे बात आ जाएगी, पॉलिसीज पे आ जाएगी, आइडियाज पे बात आ जाएगी। जब आइडियोलॉजिकल डिबेट्स शुरू हो जाएंगी, तब आप पॉलिटिकली भी स्टेबल होंगे। तो वो जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाला आंसर है वो भी माइनस होगा उससे। तो बीइंग इस्लामिक कंट्री, दिस इज आवर ब्लेसिंग, और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, खास तौर पे अपने नेबरहुड में। सर जनूबी एशिया में सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारी जीडीपी कम क्यों है? हाँ, ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। वही अगेन मैंने आपको बताया, 80s में हम डी ट्रैक हुए, उसके बाद फिर कुछ ऐसे मौके आए, 90s में, मिड 90s में आपने फिर बूस्ट पकड़ा, और फिर 20s के अर्लीज में भी आपको बूस्ट मिला। बट अनफॉर्चुनेटली 2015 एंड ऑनवर्ड्स जब मुल्क में ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, तो सो दिस इज आवर हिस्टोरिक लो। अदरवाइज इंडिया की तो खैर जीडीपी हमारे कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी पिछले 70 साल में। इवन हमारी 1982-83 तक तो चाइना से जीडीपी हाई थी। आपको एशियन टाइगर कहा जाता था। सबसे मजबूत मुआशी मुल्क पाकिस्तान था। यार आप ये सोचे, 68 में जब पूरे मुल्क में दंगे फसाद हो रहे थे, जर्मनी को आप फाइनेंशियल एड दे रहे थे। पाकिस्तान नॉट जस्ट साउथ एशिया, इनफैक्ट एशिया में जापान के बाद दूसरे नंबर पे इकोनॉमी आपकी थी। आपने वो दिन भी इंजॉय की हो, और वो ऐसा नहीं कोई एड बेस्ड इकोनॉमी नहीं थी। 47 के बाद, आप ये याद रखें, जितनी आपको आज प्रोडक्शन नजर आ रही है, ये सारी 47 के बाद की है। आपने खुद ही इंडस्ट्री डेवलप की है। पाकिस्तान आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पे है वाइंडिंग मोटर एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि कोई इतनी गई गुजरी टेक्नोलॉजी नहीं है, मोटर बहुत जगह इस्तेमाल होती है। आज भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे नंबर 1 कंट्री है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, नंबर 1।
बट एक्सपोर्ट में जब आते हैं हम 10वें नंबर पे। वजह क्या होती है? ऐसा नहीं कि आपकी प्रोडक्शन कम है, आपकी अनफिनिश्ड गुड किसी और मुल्क जाती है, वो अपना डब्बा लगाता है और अपने नाम से बेच देता है, जस्ट डब्बा लगा के। इसीलिए आपको अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को और अपने इंजीनियरिंग फॉर्मेट को दोनों को सिंक्रोनाइज करना, ये सारी इंजीनियरिंग है बिल्कुल। और ये इस पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस पे R&D होनी चाहिए, इसकी रिसर्च भी आए इसमें और डेवलपमेंट भी आए, तो कोई शक ही नहीं है कि हमें कोई कम्पीट कर सके। डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी इंडिया से फॉर बेटर है आज भी। आप अपने उनके तेजास को उठा के देख लें और अपने JF थंडर को देख लें, आपकी इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर है इंडिया से। आज भी वो लिक्विड फ्यूल पे आपने तो स्टार्ट ही सॉलिड फ्यूल से किया था। इंडिया अभी तक सॉलिड फ्यूल पे नहीं जा सका, क्यों? क्योंकि उसने बोरो की हुई है रशिया से, और रशिया लिक्विड फ्यूल पे। सो सॉलिड फ्यूल की सबसे बड़ी ब्यूटी है आपका एनर्जी क्राइसिस खत्म होता है, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ जाएं। सबसे सस्ती बिजली है, सबसे सस्ती, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल सबसे सस्ता फ्यूल होता है। इसी तरह आपके डैम है, एक कालाबाग डैम आप बना लें, आपका तकरीबन बिजली का बिल जो है उस पर 10 से 15% फर्क पड़ता है। उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस किसने करना है? अवाम को शऊर होता तो ये लोग कालाबाग डैम का कार्ड बेच ही नहीं सकते थे। अब सबको पता है कि एक फेबुलस कार्ड है, उसकी कोई बेस नहीं है, मगर उधर के लोगों ने क्यों बाय किया उस चीज को? बिकॉज दे वर नॉट लिटरेट इनफ। उन्हें पता ही नहीं था कि भाई वो पंजाब में हो या सरहद में हो, डैम तो पाकिस्तान का है, फायदा सबको होना है। इलाकाई पॉलिटिक्स की गई, इलाकाई पॉलिटिक्स जहां पे होगी वहां पे समझ आइए आप कि लोगों का सियासी शोर कमजोर है। होती है इलाकाई पॉलिटिक्स, मगर वो और इश्यूज पे होती है, वो नेशनल कौमी इश्यूज पे नहीं होती इलाकाई पॉलिटिक्स। कौमी इश्यूज पे कौमी पॉलिटिक्स होती है। तो ये चीजें हैं, ये ऐसा ऐसा बिल्डअप होंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मुआश जी सर। हम और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सवाल पे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, फिर नॉन कंसिस्ट। जब पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आती है तो वो आपकी पॉलिसीज को ब्रेक कर देती है। जैसे मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, 2015 से 18 के दरमियान में नवाज शरीफ ने इस मुल्क में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा की कैपेसिटी जनरेट अडॉप्ट की। इस वक्त पाकिस्तान 30,000 मेगावाट बना सकता है। आप बना कितनी रहे हैं? 22,000। आपकी डिमांड कितनी है? तकरीबन 23,000। वेयर एज यू आर पेइंग फॉर 28,000 मेगावाट, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट किया, क्योंकि आपको इमरजेंसी में बिजली की जरूरत थी, वो 6,000 मेगावाट हम खरीद भी नहीं रहे, कहीं बन भी नहीं रहा, बट हम उसके पैसे दे रहे हैं। वजह क्यों? क्या वजह? ये गलत एग्रीमेंट नहीं है। उसकी वजह वो ये था कि CPEC में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करनी थी, वहां पे वो 6,000 मेगावाट जाना था, तो उसने अपनी नॉट जस्ट अपनी कीमत पूरी करनी थी, आपको कमा के देना था, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़नी थी। हुआ ये कि 15 एंड ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ दानिस्तान पूरा जोर लगा के इस मुल्क को धकेला गया, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। धरने और वो क्या जो भी तूफाने बदतमीजी 5-6 साल में, फिर 4 साल वेस्ट किए इस कौम के, एक ईंट नहीं लगी, कहीं एक ईंट नहीं लगी, और रोना रो रहे हैं जी बिजली महंगी होगी। जो ये रोए बिजली महंगी होगी उससे पूछो तुमने वोट किसको दिया था? अगर तो वो 9 मई वालों को का वोटर निकले ना, उसके सर में जूता मार, उनके यू आर रिस्पॉन्सिबल, और तुम आगे रोना रो रहे हो। जब कौम ये हिसाब किताब करने लग गई ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके फेलियर का, और एक्चुअल बंदे को पॉइंट आउट करने लग गई, तो आप कहेंगे कि आपका सियासी शौर बढ़ गया है। ये होता है सियासी शौर। अभी तक हमें यही नहीं पता चलता हमारा भाई मेन मुजरिम कौन है। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, अभी भी लोग नहीं समझ रहे। मैं ये कि एक मस्करा आया, उसने आपके साथ मस्करापन किया, आपको बेवकूफ बना के चला गया, और अभी भी वो स्टिल आपको भी बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं जो कि बेवकूफ उसके हाथों बन रहे हैं। उससे आपकी रियासत की ऐसी की तैसी कर दी, नजरियाती तौर पे, इखलाकी तौर पे, मुआशरती तौर पे, मुआशी तौर पे, हर लिहाज से उसने आपकी ऐसी की तैसी कर दी, और आप अभी भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। सॉरी, अगर अवाम में शऊर होता तो ऐसा शख्स कभी काउंसलर भी नहीं बन सकता था। ये जो कहते हैं जी वो ISPR ने प्रोपेगेंडा कर दिया, ये वो, भाई प्रोपेगेंडा उस पर काम करता है जिसको शऊर ना हो। एक बाशऊर आदमी क्वेश्चन करता है, अच्छा ठीक है तुमने कहा है कि IMF के पास नहीं जाएंगे, क्या एक्शन प्लान है तुम्हारे पास दूसरा, क्यों नहीं जाएंगे? उस वक्त पूछते तो ये धोखा ना खाते। सो
इसीलिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज चाहिए होती हैं। मेगा प्रोजेक्ट आपने, अब सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मास ट्रांजिट जिसको कहते हैं, इसमें मेट्रोज आ जाती हैं आपकी, ये वो, इनका क्या, इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनका आना है। जिस दिन ये पूरा मास्टर प्लान लेआउट हो गया पाकिस्तान में, आप देखेंगे आपकी फ्यूल, आप अगर पेट्रोल या जो भी आपकी ईंधन की कंजम्पशन पे कितना फ़र्क पड़ता है। बड़े बड़े सिटीज़, मैंने काफ़ी बड़े सिटीज़ ट्रैवल किए दुनिया की, एंड आई कैन श्योर यू वहाँ पे उनका सिस्टम ही और है, सारा मास ट्रांजिट पे है। लोग गाड़ी अगर किसी के पास भी हो निकालते ही नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बस ने जहाँ 100 बंदे ले जाने हैं, गाड़ी ने 4 बंदे लेके जाने हैं। और ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे आपको, आपका फ्यूल बर्न होगा, वो फ्यूल तो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट पे कितना बड़ा कट आएगा।